यीशु मसीह के जलाली पुरफज़ल और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहती यानी यीशु नाम में आपकी सलामती चाहती हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते मेरे अजीज़ों के खुदा ने फिर से ये मौका फराहम किया कि कलाम की सच्चाइयाँ लेके आपके दरमियान मौजूद हूँ। तो इस कलाम मुक़द्दस के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि इस कलाम के वसीला से हम जिंदों की ज़मीं पे जिंदा हैं। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हालात वाक़यात कैसे भी क्यों ना थे, लेकिन खुदा ने हमें संभाला और अपने फजल को जारी और सारी किया। इस बात के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए खुदावन के कलाम में से निकालिए मेरे साथ ज़बूर 145 और उसकी 18 कलाम मुक़द्दस में मेरे अज़ीज़ों यूं लिखा है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुरादें पूरी करेगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, आज मेरा टॉपिक है दुआ। दुआ के वसीला से बहुत सारे मौजज़ात रूनुमा होते हैं। दुआ पे बहुत सारी आपने गवाहियाँ ज़िंदगियों में देखी होंगी, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जब हम आँख खोलते हैं तभी हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ शुरू हो जाती हैं। और ये मेरा ईमान है और ये मेरा यकीन है। आप लोगों ने भी तजर्बा किया होगा और बहुत सारी हम इबादतों में भी देखते हैं कि बहुत सारी गवाहियाँ सुनने को मिलती है कि खुदा ने हम पे फजल किया, खादम ने दुआ की और दुआ करने के वसीला से मौजज़ा रूनुमा हुआ। आमीन, हालेलुया। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से जैसे हमने देखा दुआ, तो कलाम में मेरे अज़ीज़ों लिखा है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। सबसे पहले कलाम में लिखा है कि खुदावन उनके करीब है जो दुआ करते हैं, यानी जब हम दुआ में झुकते हैं तो डायरेक्टली हमारा खुदा के साथ राब्ता हो जाता है और हम उससे डायरेक्टली बातें करते हैं। और जब हम खुदा की पाक हजूरी में झुकते हैं तो खुदावन का पाक मसा मौजूद होता है, खुदावन की पाक हजूरी मेरे अजीज़ों मौजूद होती है और हम खुदा से डायरेक्टली बातें करते हैं, जैसे हम किसी अपने प्यारे के साथ सामने बैठ के बात करते हैं। तो हम दुआ में मेरे अज़ीज़ों अपने दिल को खोल के रख देते हैं और खुदा से अपनी सारी दरख्वास्तें, अपनी दिल की मुरादें, रूहानी तरक्की, शिफा के लिए हम दुआ करते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदावन उन सब के करीब है जो दुआ करते हैं। बिल्कुल, खुदा उन सब के करीब है जो दुआ करते हैं, पर कलाम में आके लिखा है यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। अब मेरे अज़ीज़ों, सच्चाई से दुआ करना क्या है? शायद आज काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि दुआ करनी कैसे है और दुआ सच्चाई से कैसे करनी है। तो कलाम मुक़द्दस हमें इसके बारे में सिखाता है। इससे पहले कि हम इस बात को सीखें, दुआ मेरे अज़ीज़ों 3 लफ्ज़ से बनता है, दाल के साथ और इसी तरह ऐन के साथ और अलीफ के साथ। तो मेरे अज़ीज़ों, इन तीनों अल्फाजों को मिला के लफ्ज़ बनता है दुआ, और दाल के साथ यानी दिल के साथ, और ऐन अकीदे के साथ, और अलिफ ईमान के साथ। जब मेरे अज़ीज़ों हम दिल के साथ दुआ नहीं करेंगे तो कलाम में लिखा है खुदा उन सब के करीब है, यानी जो सच्चाई से दुआ करते हैं, यानी जो दिल से दुआ करते हैं। अगर मेरे अज़ीज़ों हम दिल से दुआ ना करेंगे तो कलाम में लिखा है कि तुम दुआ पे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी दुआ ना सुनूंगा। अगर हम दिल के साथ दुआ करेंगे, यकीन के साथ दुआ करेंगे, ईमान के साथ दुआ करेंगे, अकीदे के साथ दुआ करेंगे, तो मेरे अजीजों हमारी दुआ बखूर की तरह, बखूर की मानिक आसमान पे पहुंचेगी और आसमान पे जो तख्त नशी है आपका मेरा जिंदा पाक यहोवा हमारी दुआओं को सुनता है और हमें जवाब देता है और हमें शिफा याबी करता है। आमीन। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा उनके करीब है जो सच्चाई से दुआ करते हैं। अब सच्चाई से दुआ करना क्या है? जैसे कि मैंने बताया, दाल दिल के साथ, ऐन अकीदे के साथ और अलिफ ईमान के साथ। जब हम दिल के साथ दुआ करेंगे यानी अपने दिल को उंडेल देंगे मेरे अजीजों, तो खुदा हमारी दुआ को सुनेंगे। और इसी तरह जब अकीदे से दुआ करेंगे यानी हमारा अकीदा होना चाहिए कि हम जिससे दुआ कर रहे हैं वो सुनता है, वो छूता है, वो रिहाई देता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है।
हालेलुया। और इसी तरह जब हम ईमान के साथ दुआ करेंगे तो हमारा ईमान होना चाहिए कि जो हम दुआ में मांग रहे हैं या हम जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा वैसा ही हमारी जिंदगी में कर देंगे, बल्कि कर दिया है। आमीन। और इसी तरह दुआ का मतलब है मेरे अजीजों के आजिज होना, शुक्रगुजारी करना, शफायत करना, फरियाद करना, खुदा से मांगना और दरख्वास्त करना। अब जब मेरे अजीजों हम आजी से, इनकसारी से खुदा की पाक हजूरी में झुकते हैं तो खुदा हमारी दुआओं पे कान लगाते हैं और हमें जवाब देते हैं। और जब हम जवाब खुदा का मिल जाता है और हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा हो जाता है तो हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए और दुआ शुक्रगुजारी के साथ भी की जाती है। और इसी तरह शफायत, जब हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि बहन जी मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरे ख़ानदान में ये मसला है, इस बात के लिए दुआ कीजिए। और कुछ लोग अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी मेरे अजीजों दुआ करवाते हैं। लेकिन अगर हम उनके लिए शफायत कर रहे हैं तो कलाम में लिखा है कि जो दुआ ईमान से की जाएगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा। अगर हम ईमान से दुआ करेंगे तो ही बीमार बचेगा। अगर हम आज़ी इंकिसारी के साथ, दिल के साथ, अकीदे और यकीन के साथ दुआ नहीं करेंगे मेरे अजीजों तो बीमार नहीं बच सकता। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हमें रूह सच्चाई से उसकी हजूरी में झुकना है, अपने दिल को उंडेलना है। क्योंकि कलाम में लिखे खुदा उनके नज़दीक है जो सच्चाई से दुआ करते हैं। और जब हम दिल के साथ सच्चाई से दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआ को सुनेंगे मेरे से। तो इसी तरह जब हम फरियाद करते हैं तो खुदा हमारी सुनते हैं, जब हम मांगते हैं तो खुदा हमें अता करते हैं, और जब हम दरख्वास्त करते हैं तो खुदा हमारी दरख्वास्तों पे कान लगाते हैं और हमें जवाब देते हैं और हमारी ज़िंदगी को बहाल करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह दुआ मेरे चीज़ों एक ताकतवर हथियार है जो हम किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हमने किसी को बचाना है, अगर वो इब्लीस में जकड़ा है तो हम इस ताकतवर हथियार का इस्तेमाल मेरे अजीजों कर सकते हैं। ये हथियार ना तीर है ना तलवार है, ये हथियार है दुआ। आज अगर आप और मैं रूह सच्चाई से दुआ करेंगे तो कलाम में लिखा है कि दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। खानदानों में बहाली आ सकती है, कारोबार बहाल हो जाता है, और इसी तरह बीमार अच्छा हो जाता है, नामुमकिन काम जो है वो मुमकिन हो जाता है। रूहों को बचाने के लिए दुआ की जा सकती है, बीमार को चंगा करने के लिए दुआ की जा सकती है, रूहों की तब्दीली के लिए दुआ की जा सकती है, खानदानों को बचाने के लिए, खानदानों को जोड़ने के लिए दुआ की जा सकती है। आमीन। और इसी तरह अगर हम दुआ में मांगे आज़ी इंकिसारी से तो वो हमें कुव्वत का लिबास भी अता करते हैं, और गैर ज़ुबान का मसा और रूह कुदस का मसा बपतिस्मा भी हमें दुआ के वसीला से ही मेरे अज़ीज़ों मिल सकता है। लेकिन दुआ रूह और सच्चाई से करनी चाहिए, क्योंकि खुदा उनके नज़दीक है जो दुआ करते हैं रूह और सच्चाई से करते हैं। ये मेरे अज़ीज़ों एक खूबसूरत तरीका है जिससे हम खुदा से बातचीत कर सकते हैं। खुदा जो हमारा आसमानी बाप है, पाक यहोवा जो तख्त नशी है, अगर हम अपने दिल की दरख्वास्तें उसकी हजूरी में रखना चाहते हैं तो जब हम आज़ी इंकिसारी से झुक जाते हैं, आंसुओं के साथ दुआ करते हैं, कलाम में लिखा है जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटते हैं। अगर आज आप और मैं आंसुओं से बोएंगे तो यकीन जाने कि हम खुशी से काटेंगे, क्योंकि जब हम दुआ में झुकते हैं तो हम खुदा के साथ राब्ते में हो जाते हैं। हम दुआ करते हैं, खुदावन तक नशी होता है, हम उससे दिल की मुरादें खुदा की पाक हजूरी में रखते हैं। और ये खूबसूरत तरीका है बाप से मुलाकात करने का। जिस तरह जब हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों कि जब आदम बाग़े अदन में था तो खुदा उससे मुलाकात करने आते थे, खुदा उससे बातचीत करने आते थे। इसी तरह आज खुदा ने हमें ये मौका फराहम किया है कि हम खुदा से बातचीत कर सके, और वो खूबसूरत तरीका है दुआ। दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। ये मजबूत हथियार है मेरे अज़ीज़ों, और इससे हम हर तरह की जंग भी जीत सकते हैं। ये ना तीर है ना तलवार है, बल्कि ये एक मजबूत हथियार है, खूबसूरत हथियार है, जिससे हम बाप से बातचीत करके अपने मसाइल को खुदा की पाक हजूरी में रखते हैं। और जितना हम दुआ में मेरे अज़ीज़ों आगे बढ़ते जाते हैं उतने ईमान में मजबूत होते जाते हैं, और हमारा ईमान जो है वो हमें और पुख्ता कर देता है। और जब हम ईमान में मजबूत हो जाते हैं तो कलाम लिखे जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए
हो जाएगा। हालेलुया। और वो तब होगा कि जब हम इस मजबूत हथियार को थाम लें और जब हम रूह सच्चाई से दुआ करें, क्योंकि खुदावंद उन्हीं के नज़दीक है जो रूह सच्चाई से दुआ करते हैं। और कलाम में लिखे कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब ये मुकाबला कैसे करना है? ये भी मुकाबला मेरे अजीजों हमें दुआ के साथ करना है। यही वो मजबूत हथियार है जिससे इब्लीस घबराता है, जिससे इब्लीस डर जाता है, जिससे इब्लीस भाग जाता है। और ये दुआ मजबूत हथियार है जिसे हमें थामे रहने की जरूरत है। लेकिन आज खानदानों का टूटना क्यों है? आज कलीसिया में क्यों इख्तलाफात हैं? क्यों लड़ाई झगड़े हैं? आज क्यों हमारी जिंदगी में वो काम नहीं हो रहा जो कभी रूह सच्चाई से दुआ करने के वसीला से हो सकता था? वो इसलिए मेरे अजीजों कि अब हमने खुदा को टाइम देना छोड़ दिया है। अब हम दूसरी एक्टिविटी में लग गए हैं, हम दूसरी चीज़ों में गुम हो चुके हैं। आज हमें दुआ करने की ज़रूरत है ताकि हमारा शहर सरफराज हो, ताकि हमारा मुल्क सरफराज हो, क्योंकि यीशु मसीह ने यरूशलेम का नाम लेकर उसे बरकत दी। आज अगर आप और मैं भी दुआ करेंगे तो क्या हमारे शहर सरफराजी ना पाएंगे? क्या हमारे मुल्क बहाल ना होंगे? क्या हमारे मुल्कों से बीमारी, तपाली, वबा चली ना जाएगी? बिल्कुल मेरे अजीजों चली जाएगी जब हम दुआ करेंगे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ख़ानदानों में बहुत सी लड़ाई झगड़े हैं और बेसुकूनी है और इसी तरह इख्तलाफात है, इंसाफ नहीं। आज कौम पे कौम जो है वो लड़ाई झगड़े कर रही है, इसलिए कि हमने अपनी कौम के लिए दुआ नहीं की, अपने शहर के लिए दुआ नहीं की, अपने मुल्क के लिए दुआ नहीं की। हमें दुआ करने की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों, ताकि हमारे ख़ानदानों में रूहानी फल नज़र आए, ताकि हमारे ख़ानदानों में बहाली नज़र आए, ताकि हमारे ख़ानदानों में खुशहाली नजर आए। आज कारोबार में बरकत नहीं, क्योंकि हम दुआ में झुकना पसंद नहीं करते। हम इधर उधर ठोकर खाते फिरते हैं, यहाँ जाए वहां जाए, और हम अपनी बरकतों को तलाश कर रहे हैं, जो कि हमारी बरकत इसी जिंदा कलाम में है। हमारी बरकत इसी जिंदा कलाम के वसीला से हो सकती है। और वो कलाम में जिस तरह लिखा है कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते, यानी उनके जो रूह सच्चाई से दुआ करते। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा। कलाम मुकद्दस में से दूसरी तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन। अभी हमने कलाम में से पढ़ा कि मैं उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा, मैं आसमान से उनकी दुआ सुनूंगा, उन्हें माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। जिस तरह हम देखते कोरोना वायरस से बहुत सारी तबाही हुई, बहुत सारी बर्बादी हुई, खानदानों में बहुत सारी तबाहियां हुई, लेकिन अगर हम रूह सच्चाई से खुदावन की पाक खजूरी में झुक जाएंगे, दुआ करेंगे, तो कलाम में लिखा है कि खुदा उनके गुनाहों को माफ कर देंगे और उनके मुल्क को बहाल कर देंगे। तब अगर मेरे लोग मेरे नाम से जो कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो। आज क्या आप और मैं उसके दीदार के तालिब हैं? क्या आज हम अपने मुल्कों के लिए दुआ कर रहे हैं? क्या आज हम उसके नाम से मांगते हैं, उससे पुकारते हैं? तो हमें पुकारने की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमने वास का घर तो बनाया, लेकिन कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरा घर दुआ का घर होगा। आमीन। अगर हम चाहते हैं कि कलीसिया ना टूटे, अगर हम चाहते हैं इख्तलाफात ना हो, अगर हम चाहते हैं कि लोग रूहानी फल से भर जाएं, तो हमें दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुआ ही वो वाहिद तरीका है जिससे ख़ानदान तब्दील हो जाते हैं, सोचें तब्दील हो जाती हैं, ख़यालात तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तू निजात पाएगा तो तेरे साथ तेरा घराना भी निजात पाएगा। अगर आज चाहते हैं आपका घराना निजात पाए, अगर आज आप चाहते हैं कि आपका घराना बच जाए, आप चाहते हैं कि आपके खानदानों में बरकत आए, खुशहाली आए, आपकी औलाद मुबारक हो, आपके कारोबार में बरकत आए, तो दुआ में झुक जाए, क्योंकि यही वाहिद तरीका है दुआ, क्योंकि दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और ये दुआ के लिए
खुदा ने किसी खास को नहीं कहा, खुदा ने सबको कहा है, मर्द को, औरत को, बच्चों को, सबको खुदा ने कहा है। कलाम में अगर ये साया में देखें तो कलाम में औरतों के लिए खास पैगाम खुदा ने फरमाया है। खुदा ने आसूदा खवातीन से और उनकी बेटियों को हुक्म दिया कि जब तक खुशी, इत्मीनान, इंसाफ, खुशहाली और बहाली के लिए रूह की बरकत और बरसात ना हो जाए, साबत कदमी से दुआ करते रहे। आमीन। हमें दुआ करने की ज़रूरत है और इस मजबूत हथियार को थामने की ज़रूरत है। जिस तरह हम बहुत सारे नबियों को देखते हैं कि बहुत सारे नबियों ने मेरे अज़ीज़ों दुआ की और दुआ के असर से बहुत कुछ हुआ। एलिया ने दुआ की, 3.5 बरस तक बारिश ना बरसी। आज बारिश से बहुत सी तबाही आ रही है, तो क्या आप एलिया की तरह दुआ करेंगे तो ये बारिश रुक ना जाएगी? आप अगर रूह सच्चाई से खुदावन की हुजूरी में झुकेंगे तो मेरे अजीजों क्या ये बारिश रुक ना जाएगी? क्या मौसम में बहाली ना आएगी? क्या मुल्कों में बहाली ना आएगी? मेरे अजीजों सब कुछ हो सकता है। हन्ना ने दुआ की, हन्ना ने रो रो के दुआ की तो खुदा ने उसे औलाद जैसी बरकत अता की। आज अगर मेरी बहनें दुआ करेंगी तो क्या उन्हें औलाद जैसी बरकत ना मिलेगी? जरूर मिलेगी। आज मेरी बहुत सी बहनें जिनके पास औलाद नहीं, वो जगह जगह जाती हैं, भटकती हैं, लेकिन जहां झुकना चाहिए वहां नहीं झुकती। आज हमें खुदावन की हजूरी में झुकने की जरूरत है, उससे मांगने की जरूरत है। जब हम उससे मांगेंगे तो हन्ना की तरह खुदा आपकी दिल की मुरादों को पूरा करेंगे। और ये मजबूत हथियार है दुआ, इसे थाम लीजिए और दुआ कीजिए। दुआ के असर से मेरे अजीजों बहुत कुछ हो सकता है। आज आपके पास औलाद नहीं मेरी बहनों, तो आप दुआ कीजिए, रूह सच्चाई से दुआ कीजिए, खुदा उनकी पाक हजूरी में झुक जाइए, आंसुओं के साथ दुआ कीजिए। क्योंकि हन्ना ने आंसुओं के साथ दुआ की और लोग कहने लगे कि ये औरत मैं के नशे में है, लेकिन उसने दुआ करना ना छोड़ी, आंसुओं के साथ दुआ की और खुदा ने उसे औलाद जैसी बरकत अता की। मेरे अजीजों, खुदा पत्थरों से भी औलाद पैदा करने की कुदरत रखते हैं, तो वो आपको क्यों ना औलाद देंगे। दुआ कीजिए। इसी तरह हिजकिय्याह नबी को देखते हैं। हिजकिय्याह नबी को जब खुदा ने कहा कि अब तेरा वक्त आ चुका है, लेकिन उसने रो रो के दुआ की तो खुदा ने उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। आज अगर आप बीमारी में हैं, आज तकलीफ में है, परेशानी में है, तो यकीन जानिए जब उसकी पाक हजूरी में झुक जाएंगे तो उसी यीशु मसीह का वादा है, उसी पाक यहोवा का वादा है, चाहे मौत के साया की वादी से भी तेरा गुजर होगा तो किसी बला से नहीं डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ, मैं तेरी मौत को जिंदगी में बदल दूंगा। और ये सब कुछ दुआ के वसीला से है। जब हिजकिय्याह नबी ने दुआ की तो खुदा ने उसकी उम्र 15 बरस और बढ़ा दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज अगर आप किसी भी बीमारी में हैं तो यकीन जानिए बीमारी बड़ी नहीं, खुदा की कुदरत बड़ी है, उसका मौजज़ा बड़ा है, उसका फजल बड़ा है, उसका रहम बड़ा है। और जब हम दिल के साथ अकीदे और ईमान के साथ दुआ करेंगे तो उसके मौजज़ात को हम रिसीव करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि दुआ के असर से मेरे अज़ीज़ों बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह हम अपनी कमाई में से दय यकीन निकालते हैं, तो क्या पूरे दिन हम खुदा की पाक हजूरी में झुक के दुआ नहीं कर सकते? हमें दुआ करने की जरूरत है, दिल के साथ अकीदे और यकीन के साथ दुआ करने की जरूरत है। फिर हमारे मुल्कों में बहाली आएगी, हमारे खानदानों में बहाली आएगी, हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, खुदावन हमें रूहानी फलों से भर देंगे। और ये खूबसूरत तरीका दुआ है। दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है। आप खुदावन की हजूरी में झुकिए, डायरेक्टली बात कीजिए और अपने दिल को पानी की मानिद उंडेल दीजिए। वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा और आपके मुल्क को बहाल करेगा। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। इसी तरह मसीह में बढ़ती और तरक्की पाते चली जाइए और इस दुआ के मजबूत हथियार को थामे रखिए और दिल के साथ अकीदे और ईमान के साथ दुआ कीजिए। खुदावन आसमान के दरीचे खोल के आपकी दिल की मुरादों को पूरा करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।